आपको बताना चाहता हूँ कि अपने मन भावना को भक्ति में, तरंग में भगवान की ओर लगाइए और इतने भाव विभल होइए कि आपको जहां बैठ जाए वहां की खबर न रहे। देखिए, भगवान के लिए जल्दबाजी की बात नहीं होनी चाहिए। कोई बच्चा आए और माँ से कहे बस 2 मिनट है मेरे पास, 2 मिनट में मैं अच्छी अच्छी बातें करूंगा, नहीं। या माँ कहे बेटा 1 मिनट में ही प्यार करूंगी तेरे से, मेरे पास ज्यादा टाइम ही नहीं है। और प्रेम जो होता है ना, वो तो अपने आप समय निकलवाता है, अपने बच्चों के लिए, अपनों के लिए, अपने मित्रों के लिए, अपने संबंधियों के लिए। ऐसे सबसे बड़ा रिश्ता तो भगवान का है ना, वहां आप अपने आप समय निकालोगे और उस प्रेम को बनाइए। लेकिन इसके लिए क्या करना होता है, मैं कृष्ण भगवान की पंक्तियां सुनाता हूं आपको। भगवान कहते हैं कि तुम अपना एकांत चुनो और शांत स्थान में बैठो जाकर, जहां से तुम्हें अपने प्यारे की आवाज सुनाई दे सके, जहां से तुम्हारी तरंगे भगवान तक जुड़ सके। तो अपने घर का एक कोना अपने प्यारे से मिलने के लिए रखना। आप अपने घर में वो स्थान रखते हैं जहां आप दुनिया से मिलते हैं, तो उसको आप बोलते हैं ड्राइंग रूम। एक जगह वो भी होती है, ड्राइंग रूम में टीवी लगा लेते हैं कि चलो हम भी सब मिलेंगे, घर के लोग वहां बैठे हैं। और ऐसा ज्यादातर होता नहीं है कि सब अपने अपने कमरों में बैठते हैं। घर में इकट्ठे एक जगह बैठे, वहीं टीवी देख लें, वहीं हंसें, वहीं बोलें। राजा दशरथ ने अपने घर से अलग, महल से अलग एक जगह बनाई थी, कोप भवन। गुस्सा करने की जगह, रूठने की जगह, मूड खराब हो किसी का, वहीं चले जाओ। सारे घर में कोई जगह ही नहीं दी ऐसी। पूरा घर तो प्रेम मंदिर है, खुशियों का महल है। यहाँ हंसना है, प्रेम से रहना है, प्रेम से जीना है। लेकिन अगर किसी का मूड खराब हो तो सबको अपना चेहरा खराब वाला नहीं दिखाओ। तो कैकेयी भी जब ज्यादा वो दिमाग खराब कर दिया ना मंथरा ने, तो कहाँ जाकर बैठी, कोप भवन में। जब राजा को पता लगा कि महारानी वहां जाकर बैठी हैं, वहीं गए। पूरे घर को डिस्टर्ब मत करना। अपने बच्चों के सामने जो पति पत्नी लड़ते रहते हैं ना, उनके बच्चे बहुत अच्छे से बिगड़ते हैं, बहुत अच्छे से, और कभी उनकी इज्जत नहीं करते। और जब पत्नी पति के बारे में बोले अपने बच्चों के सामने, तुम्हारे पापा ऐसे, तुम्हारे फादर ऐसे हैं, तुम्हारे पिताजी ये करते हैं, तुम्हारे पिताजी वो करते हैं, और फिर बच्चों को पकड़कर पिताजी भी बताने लग जाए तुम्हारी माँ ये है, तुम्हारी माँ वो है, तो बच्चे समझ जाते हैं दोनों क्या है। और ये भी समझ में आ जाता है कि दोनों के साथ में व्यवहार क्या करना है। और फिर आप कहते हैं बच्चे इज्जत नहीं करते, आपने छोड़ा इस काबिल अपने आप को। अपने बच्चों को माँ डांटे और कहे, अपने पिता से बात करने का ढंग होना चाहिए तुम्हें, ऐसे बोलना और ऐसे नहीं बोलना। और बच्चा कहे तुम भी तो आपस में लड़ते हो, बोले हम लोगों की कोई लड़ाई नहीं होती। और एक बात ध्यान रखना, बहुत बच्चे बोल रहे होते हैं कि हमारे माँ बाप तो लड़ते ही रहते हैं, वो बाहर से नाटक करते हैं, ये बात ध्यान रख लेना। असल में वो कोई लड़ते वड़ते नहीं, एक दूसरे के ऊपर इतना भरोसा होता है, अगर एक चला जाए तो दूसरा 6 महीने साल भर से ज्यादा टिक नहीं पाता। दोनों के एक दूसरे में प्राण बसे होते हैं। ये बाहर से लगता रहता है ना, एक ना रहे तो उसके बाद दूसरे की हालत क्या होती है। दोनों के प्राण एक दूसरे में बसे होते हैं। तो मैं ये कहूंगा आपको, अपने घर में कलह कलेश की जगह मत रखो, और घर का एक कोना वो रखिए जहां बैठकर आप उसे पुकार सकें,
जिसका दिया खाते हैं, जिसकी कृपा आप पर सदा हमेशा रहती है। अपने भगवान के लिए जगह निकालो। और ध्यान रखें, स्टोर रूम नहीं बनाओ घर में ऐसा कि जिसमें वहीं भगवान को टांग दिया और वहीं खड़े खड़े हाथ जोड़ लिए। छोटा घर है तो इज्जत से एक कोना इतना तो जिसमें आप बैठ सकें, प्यार से बैठ सकें आप। उसी से तो पता लगता है भगवान को आप कितनी इज्जत देते हैं, कितना स्थान देते हैं। लोगों को ये लगता रहता है मंदिर तो बना तो लिया जोश में आके, पर घर का सामान रखे कहाँ? यहीं भगवान जी रहेंगे, यहीं सामान रहेगा, यहीं से हाथ जोड़ लेंगे और भगवान जी को कहेंगे सामान की रखवाली करते रहना। इज्जत दीजिए। अपना कोना एक ऐसा जहां आप प्यार से बैठे। तो कहते हैं जहां से तुम्हें उस परम की ध्वनि सुनाई दे सके, उस एक एकांत में। एक श्लोक है ना कृष्ण भगवान का, योगी युंजीत सततम आत्मानम रहस्य स्थित। अपने आप को जोड़ने के लिए प्रभु से एकांत में अकेले होकर एकाग्र मन से बैठो। एकाकी यच्चित्तात्मा निराशी अपरिग्रह। अकेले हो जाओ, एकाग्र हो जाओ, इच्छा रहित हो जाओ, मस्तिष्क को खाली करके, और कुछ भी पाने की चाह न रखकर तब बैठो। ये कृष्ण भगवान ने कहा। और एक श्लोक देखिए आप, यथा दीपो निवातस्थो नेंगते सोपमा स्मृता योगिनो यच्चित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः। जैसे किसी निवात स्थान में, वात कहते हैं ना हवा को, निवात का मतलब हुआ जहां हवा ना हो, वहां रखा हुआ दीप जैसे तुम देखते हो, उसकी लौ ऊपर की तरफ उठी रहती है और कांपती नहीं, हिलती नहीं। तो ऐसे ही किसी स्थान में बैठो जहां तुम्हारा मन का दीपक हिले डुले नहीं, उसकी दीप शिखा ऐसे ऊपर की तरफ उठी रहे, सीधी रहे। ऐसे तुम्हारे अंदर की ज्योति सीधी रहे और तुम उस परम ज्योति से अपना संबंध जोड़ के बैठो, तो तुम्हारे ऊपर चमत्कार होने शुरू हो जाएंगे। योगिनो यच्चित्तस्य युञ्जतो योगमात्मना। जो योगी हैं, भगवान से जुड़ने वाले लोग हैं, ध्यान में लगे हुए योगी के जीते हुए चित्त की यही स्थिति है कि ऐसे ही अपने आप को तैयार करके बैठिए। आप देखते हैं कि दिवाली के जो दिए होते हैं वो ऐसे होते हैं जिसमें बत्ती आर पार होती है। वो मंगल दीप है आपके घर के। तो एक दिया होता है जिसकी बत्ती ऐसे सीधी खड़ी होती है, वो ध्यान का दिया है, वो आपके घर में जलने वाला वो दिया है जो परमात्मा की तरफ जिसकी लो है, भगवान की तरफ, और दर्शा रहा है कि लगन लगा उससे और ध्यान ऊपर ही बनाए रख, चल फिर दुनिया में, कार्य कर दुनिया में, ध्यान वहीं रखना दुनिया के मालिक के साथ, वहां से ध्यान नहीं हटने देना। और जैसे दिया हिल नहीं रहा, सीधा उसकी लपट है, बस ऐसे ही तुम्हारा मन भी अडोल हो जाए। तरह तरह के दिए होते हैं ना। एक दीप वो है जब विवाह हो जाता, पति पत्नी उस दीप को लाकर, प्रेम का दीपक लाके घर में स्थित करते हैं कि हमारे घर में कोई चीज की कमी हो जाए लेकिन ये प्रेम का प्रकाश हमेशा बना रहे, क्योंकि एक ही तो डोरी है जिससे सारे रिश्ते जुड़े हुए हैं, वो प्रेम की डोरी है, वो हमारे घर में हमेशा मजबूत रहे। इसी धागे से तो हम सब बंधे हुए हैं, दिखाई नहीं देता ये धागा, यही तो हमें सबको बांधे हुए है ना। एक दीप वो होता है जिसे कहा जाता है किसी की याद में कोई विरह में बैठा हुआ जला के बैठा है। एक मंगल दीप होता है
कलश के साथ आप दीप जलाते हैं, जो इन दिनों उस शक्ति का दीपक माना जाता है। अखंड ज्योत जलाते हैं आप लोग। एक दीपक वो भी होता है जब कोई चला जाता है तो अनाज का ढेर ऐसे रख देते हैं, उसके ऊपर दिया जला देते हैं, घर का कोई प्राणी विदाई ले ले। उसका मतलब क्या है कि जाने वाले का शरीर जरूर गया है, लेकिन उसकी यादों का दीपक अभी भी जल रहा है, हमेशा जलता रहेगा, वो रहेगा यहाँ, वो गया नहीं कहीं। तो यह ध्यान रखना कि आपको ध्यान का दीपक जगाना है और अडोल रखिए उसे। और इसके साथ आपको कुछ चीजें करनी होंगी। आपके जीवन में सुखद परिवर्तन आए, अच्छे बदलाव आए, तो उसके लिए क्या करना है? पहली बात तो जैसे मैंने आपको बताई थी कि जब आप अपने घर में आते जाते हैं तो आने जाने में कृतज्ञता का भाव रखना है कि मैं अपने घर के इस प्रेम मंदिर में प्रवेश कर रहा हूं। वेदों में इसके लिए मंत्र है, मधुन में निक्रमणम, मधुन में परायणम, वाचा वदामि मधुमत भूयासम मधुसंदृश। मेरा घर से निकलना मिठास से भरा हुआ हो, मधुर में परायणम, और पूरी दुनिया में घूम फिर कर जब मैं अपने घर में आऊं तो मिठास से भरा हुआ, मधुरता से भरा हुआ। वाचा वदामि मधुमत, और मेरी ये जबान, इसमें मिठास हमेशा कायम रहे। भूयासम मधुसंदृश, और मेरी आकृति मधुरता वाली ही बनी रहे। एक तो होती है आकृति काट खाने वाले, लड़ने झगड़ने वाले, देखो तो देखते ही पता लगता है कि लड़ने के मूड में आया बैठा है। और एक होता है कि देखते ही लगे बहुत मीठा इंसान है, मीठा बच्चा है। आपका घर भी स्वीट होम बने, मधुरमय, माधुर्य से भरपूर। तो जब आप कलह कलेश को बढ़ावा देने लग जाते हैं और कलह कलेश बहुत बढ़ जाए तो समझ लीजिए कि समृद्धि घर की जा रही है। पैसा नहीं टिकेगा, मुस्कान नहीं टिकेगी। हो सकता है कड़वाहट थोड़ी देर के लिए तो चाहिए, लेकिन उसका मतलब यह नहीं कि उसको टिकाए रखें। और बोलना बंद नहीं करना चाहिए, बात ध्यान रखिए। संवाद जारी रखें, विवाद भी हो जाए तो भी डायलॉग चलना चाहिए। वो जो कई पढ़े लिखे लोगों में ज्यादा मुसीबत है, 15-15 दिन तक एक दूसरे से बोलेंगे नहीं, लेकिन टेढ़ी आंख से देखते रहते, नजर पूरी रहती एक दूसरे पर, ये क्या कर रहा है। और पति का भी पूरा ध्यान है, ये कहाँ कहाँ कैसे कैसे किधर जा रही है, पूरा ध्यान है उसका। ध्यान एक दूसरे में पूरा पूरा है, लेकिन बोलेंगे नहीं। वो लोग भी मैंने देखे हैं, बड़ी नाक लंबी उनकी, 6 महीने हो गए। एक जगह तो मैंने देखा, एक सज्जन, दोनों पति पत्नी, बड़ी लंबी नाक वाले, साल भर तक नहीं बोलते, साल भर तक। और कैसे गुजारा करते हैं? बच्चों को बीच में डालते हैं। इतना दुख भोगते हैं एक दूसरे के साथ, क्योंकि वो जो नहीं बोलते ना, वो बहुत बड़ी पीड़ा है। अगर आप चाहते हो खुशियां आए जीवन में तो बहुत ध्यान रखना, बातचीत कभी बंद मत करना। बातचीत से अंदर की बात खुल के आती है। और ये ध्यान रखिए कि आपका घर कोई और आकर उसमें चमत्कार पैदा नहीं करेगा। ये तो जिम्मेदारी जो घर का सबसे ज्यादा समझदार है उसी की जिम्मेदारी है। अब समझदार हो तो भाई झुकना भी सीख जाइए, मनाना भी सीख जाइए, मिलाना भी सीख जाइए, और कभी कभी गुस्सा करना, कभी कभी डांटना,
लेकिन उस डांटने और गुस्से करने का मतलब ये नहीं है। उतना झुकाओ कि जिससे डाल टूटे नहीं। ध्यान रखिए, उतना झुकाना ठीक है कि जितने से डाल ना टूट जाए। बहुत ज्यादा झुकाने से टहनी टूट जाती है, रिश्ते टूट जाते हैं। अच्छा होता है जैसे विवाह में करते हैं ना, वर वधू का सिर मिलाते हैं, और ये ज्यादातर करता है लड़के का जीजा आके, उसके जिम्मे ये काम देते हैं। एक तो दोनों की गांठ बांधने का काम, दूसरा वो गठजोड़ा करते हैं ना, दूसरा काम होता है दोनों के सिर जोड़ी कराना। तो उसका मतलब क्या होता है, वो ये समझाता है कि तुम्हारा घर खुशहाल रहेगा जब दोनों के सिर मिले रहेंगे। और मिलाने का तरीका है, थोड़ा थोड़ा दोनों की गर्दन झुकाई गई ना, दोनों के सिर झुकाए गए हैं कि अगर मिल के रहना है तो अपनी अकड़ को दूर रखना और थोड़ा थोड़ा सिर को झुका लेना, तो तुम्हारा घर खुशहाल रहेगा। और जीजा को इसलिए मौका देते हैं भाई तुम दूसरे की बहन लेकर आए, तुम्हारी बहन मेरे घर में है। तो मतलब ये है कि मैं भी तो निभा रहा हूं ना, और बीच में उन्हीं को पढ़ना पड़ता है जो बड़े होते हैं घर के, आके समझा के जाते हैं। नहीं समझाएंगे तो पति पत्नी को तो लड़ाई झगड़ा करके और काम बिगाड़ने में देर नहीं लगती। पति पत्नी के बीच में कभी तीसरे को मत डालना, क्योंकि तीसरा आया तो वो आपको, मिलाने वाले लोग बहुत कम होते हैं, तोड़ने वाले लोग ज्यादा हैं। पति पत्नी की लड़ाई कुछ भी नहीं, रात को लगेगा हिंदुस्तान पाकिस्तान का युद्ध शुरू हो गया, सवेरे देखें दोनों आराम से नाश्ता कर रहे हैं बैठे हो, कोई झगड़ा नहीं। क्यों बढ़ाते हो बात? विवाद तक तो पहुंचना ही नहीं चाहिए। तब तक बातचीत जारी रखिए जब तक विवाद की तरफ न मुड़े। जैसे ही झगड़े की तरफ बढ़े रोक लो, और हो सके बोलना नहीं छोड़ो। देखिए, मैं एक शब्द कहा करता हूं कि घर बनाया आपने, मकान को बनाने में ईंट पत्थर सब चीजें लगाई, बहुत मेहनत लगाई। अब घर के अंदर घर बनाने के लिए और मेहनत करो। और घर के अंदर घर बनाना होता भावनाओं से, प्रेम से, और सबको मिलके करना चाहिए। और एक चीज और, बेटे की शादी करो ना, बहू घर में लाओ, तो सबको बदलने की कोशिश करनी चाहिए कि हमें ऐसा वातावरण बनाना जिससे आई भी बहू, वो भी हमारे घर में एक अच्छा वातावरण देखकर खुद ढल जाए। नहीं तो साल भर तक तो आंखें और कान खुले रखती है और जबान रखती है बंद। उसके बाद जैसा आपका रूप होता है वो समझने के बाद फिर वैसा लौटाना शुरू करती है कि समझ में आ गया तुम लोग क्या हो। घर को अंदर एक घर बनाना चाहिए, और वो घर जो आपका भावनाओं का और प्रेम का बनता है वो बहुत कुछ देता है। तो अब मैं कुछ चीजें बताऊंगा आपको जो आप ध्यान देंगे। आप अपने जीवन में बहुत कुछ पाना चाहते हैं, प्रार्थना एक बढ़िया माध्यम है, भगवान की भक्ति एक ढंग है, उसमें कुछ चीजें अपनानी है। जैसे पहली चीज है कृतज्ञता, एहसान मानना, कृतज्ञ होना। किसी के कृतज्ञ होने का मतलब होता है उसके एहसानों के प्रति आभारी होना, और कृतज्ञता है आभार। तो प्यारे परमात्मा के प्रति हर दिन आभार व्यक्त करें। किस लिए? आभार व्यक्त करने से, कृतज्ञता प्रकट करने से, जिस चीज के लिए आप कृतज्ञता प्रकट कर रहे हो, ध्यान से सुनना, जिस चीज के लिए आप कृतज्ञता प्रकट कर रहे हो, परमात्मा की तरफ से वो और आपको दी जाती है। इसलिए उसी को बोलो और धन्यवाद करो कि मेरे चेहरे पर, मेरे घर के हर सदस्य के चेहरे पर मुस्कान देने के लिए, खुशियां देने के लिए मैं आभारी हूं भगवान। ये खुशियां हमेशा बनी रहे, तेरी मेहर होती रहे, हंसते मुस्कुराते हुए हमारे दिन गुजरे। लाख लाख शुक्र है तेरा।
इसलिए ये कहा जाता है कि जिस चीज के लिए कृतज्ञता प्रकट करोगे वो तुम्हें बार बार मिलेगी, और जिस चीज के लिए तुम शिकायत करोगे, शिकायत जिस चीज के लिए कर रहे हो, भगवान तुम मुझे अमीर बनाते ना, दुख क्यों दिया, गरीबी क्यों दी, तो कहते हैं जो कुछ है वो भी धीरे धीरे छिनता चला जाएगा। शिकायती के पास कुछ बचता नहीं, आलोचक आगे बढ़ता नहीं, निंदक का मान नहीं होता, गिराने वाला उठता नहीं है, और दुख देने वाला सुख नहीं पाता, आग लगाने वाले के बाग नहीं लगते, इसे याद रख लेना। तो आपको हर दिन जिंदगी में जो भी वो चीज जिसके प्रति आप धन्यवाद कर सकते हैं, जो भगवान ने आपको दी, जो आपको, जिसे पाकर आप अपने आप को धन्य समझते हैं, उसके लिए धन्यवाद करो। और रोजाना प्रशंसा करते हुए भगवान की मेहर की और परमात्मा की करुणा की, रहमत की प्रशंसा करते हुए आप उसे कहिए, आज का दिन बहुत सुंदर है, अच्छा है, तुम्हारे द्वारा दिया गया एक गिफ्ट है, उपहार है, मैं इस सब के लिए आभारी हूँ। मैं अपने समस्त डरों और चिंताओं को आपके चरणों में अर्पित करता हूँ, और अपनी खुशियों को आपकी तरफ से आते हुए अपने झोली में अनुभव कर रहा हूँ। ये कृपाएं हमेशा बनी रहे भगवान, मैं शुक्रगुजार हूँ, तेरा धन्यवाद करता हूँ, मेहर रहे तेरी। तो समझ में आया, कृतज्ञता एक पॉइंट हुआ। अब दूसरा, और एक बात और इसी में ध्यान रखना, अपने मस्तिष्क में भौतिक समृद्धि की प्रचुरता को महसूस करते हुए और अपनी गरीबी को, दुख को दूर जाते हुए देखते हुए उसकी तरफ धन्यवाद का भाव लेकर हाथ ऊपर करके और उसे बहुत प्यार से कहो कि तू सखा, तू मालिक, तू मेरा स्वामी, हमेशा मुझ पर कृपा करता है, मैं बहुत आभारी हूँ, मेरा मान रखने के लिए, मुझे ये सब कुछ देने के लिए, ये मेहर तेरी हमेशा बनी रहे, हमेशा बनी रहे, मैं धन्यवाद करता हूँ। और मैं खुश हूँ, मैं समृद्ध हूँ, मैं प्रसन्न हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं खुशहाल हूँ, तेरी दया के कारण, तेरी मेहरबानी के कारण। तो ये बोलिए, और देखिए, हो सकता है कि डॉक्टर लोग कहते हैं ना कि पूरी तरह से स्वस्थ कोई भी नहीं होता, कितना भी बड़ा पहलवान हो, पूरी तरह स्वस्थ कोई नहीं रहता, कुछ ना कुछ तो शरीर में चलती रहती ना चीजें। और बीमारी तब मानी जाती है जब आपकी गति को रोक दे, आपको बैठा दे, आपके हाथ पांव चलने बंद हो जाए। तो पूरी तरह से तो कोई भी संपन्न नहीं, पूरी तरह से तो कोई भी अमीर नहीं, क्योंकि भगवान ने बहुत कुछ दिया, सब कुछ तो नहीं दिया ना, किसी के पास भी सब कुछ नहीं। लेकिन जो बहुत कुछ है उसके प्रति आभार व्यक्त करना शुरू कर दो, तो सब कुछ में से और कुछ भी आपकी तरफ से आना शुरू हो जाएगा, आपकी तरफ आएगा। समझ में आया? दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है कि आप अपनी तरफ किस तरह की चीजों को आकृष्ट कर रहे हो, सेहत को या बीमारी को। क्या खा रहे हो, स्वास्थ्य देने वाला या बीमार करने वाला। किसके साथ बैठ रहे हो, उसकी संगति आगे ले जाएगी या पीछे। किन के विचार आपको नीचे ले जाते हैं, उनको सुनते हो आप या उनको पढ़ते हो, वो सीरियल देखते हो। कितनी बार लोग आके कहते हैं एक बहुत अच्छा ऐतिहासिक सीरियल आया, आप देखिए। मैंने कहा नहीं देखना। क्यों?
मैंने कहा फिर उसी समय में उसकी उपासना करने के लिए वही टाइम निकाल के बैठना पड़ेगा, नहीं तो उसको आप अच्छी तरह समझ नहीं पाएंगे। तो मेरे पास ऐसा टाइम नहीं कि मैं रोज जो है जैसे भगवान की भक्ति में उसी टाइम में बैठना होता ना। कितने सारे लोग हैं जल्दी जल्दी जो है ना बात करते करते हो देखते हो सीरियल का टाइम हो रहा, चलो चलते हैं फटाफट, जाके बैठेंगे भाई, क्या हुआ उसका। और जो वो कहते हैं ना मिलते हैं ब्रेक के बाद, उतनी देर तक आदमी की सांस अटकी रहती है, पता नहीं इसके बाद क्या हुआ होगा, क्या हुआ होगा। वो सब नेगेटिविटी पैदा करने वाली चीजों में मन मत लगाइए। मनोरंजन मनोरंजन है। मनोरंजन का मतलब ये नहीं है कि आप अपने लिए उस बुद्धू बक्से से मुसीबत खरीद लें। वही सब देखो जिससे हंसना हो सके, गाना हो सके, मुस्कुराना हो सके, और जिसे देख देख के आप तौलिया लेके आंसू पहुंच रहे हो बैठ के। महिलाओं का काम जो छोटे रुमाल से नहीं चलता, लंबा तौलिया लेके आती हैं। जब सीरियल चल रहा होता है ना कोई, और कुछ सीरियल तो ऐसे 5-5 साल से चल रहे हैं, तो मैं ये निवेदन करना चाहता हूं कि आपका समय बेकार की चीजों में अगर जाएगा तो इसका मतलब है आप अपनी जिंदगी की कद्र नहीं करते। क्योंकि जो आदमी अपना टाइम बेकार, टाइम किल करता हो जो आदमी, तो इसका मतलब है कि वो अपनी जिंदगी को कोई महत्व नहीं देता, वो दूसरे की जिंदगी को महत्व नहीं देता। अपना टाइम खराब करेगा, दूसरे का खराब करेगा। अगली बात, मानसिक शांति को सबसे ज्यादा महत्व देना। अपने मस्तिष्क में जितना विश्राम और शांति भर सकते हो उतने ही आपकी प्रगति होगी और आपकी तरक्की होगी, आप ज्यादा खुशहाल रहेंगे। अशांत आदमी जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता। 70% प्रॉब्लम्स, बीमारियां स्ट्रेस के कारण आती हैं। ये तनाव, ये जो अशांति है, सबसे ज्यादा आदमी को यही ध्यान देना चाहिए कि मन शांत रहे, प्रसन्न रहे, उसके लिए चेष्टा करनी चाहिए। एक तो सुबह जल्दी उठें, एक्सरसाइज करें, मुस्कुराते रहने की आदत, पानी ज़्यादा पिएं, प्रकृति के बीच में जाएं, और जब कभी खाली समय हो, छोटे छोटे बच्चे बैठे हो ना घर में, उनके साथ बात करो, वो आपको खुशहाली देंगे, मुस्कुराहट देंगे। और कभी कभी किसी पार्क में जहाँ पंछी चहचहाते हों वहाँ जाके बैठिए, सूरज का उगना, सूरज का डूबना, और अगर उस समय कहीं कोई पानी वाली जगह हो, उसमें खिलते हुए सुबह सुबह के किसी कमल को ध्यान से देखना, खिलती हुई कलियों की मुस्कुराहट को देखना, ओस से भीगी हुई घास को देखना, और सरसराती हुई हवा को महसूस करना, और एक प्यारी सुबह का स्वागत हर दिन कीजिए, और अंदर अंदर गुनगुनाने की चेष्टा कीजिए। आप तरोताजा हो जाएंगे, शांति आएगी आपके अंदर। मैं जल्दी जल्दी आपको बता रहा हूँ। अगली बात, हमेशा आशा बनाए रखें, होपलेस ना हो, न हेल्पलेस हो। आशा बनाए रखिए, उम्मीद बनाए रखिए। उम्मीद बनाए रखोगे सब कुछ ठीक रहेगा। जब आपको उम्मीद रहती है, पहले भी बहुत तरह के दबाव आए हैं, उससे हम बाहर निकले हैं, तो आगे भी अच्छा ही होगा। तो मुझे निराश नहीं होना चाहिए, और किसी भी चीज से मुझे डरना नहीं है। डर का सामना करना है, चिंता का प्रबंधन करना है, व्यथा की व्यवस्था करनी है, दशा को ठीक करने के लिए सही दिशा बनानी है, और मुझे हर दिन चिंता न करके चिंतन में मन लगाना है। ऐसा मन में भाव रखकर खुद को चेंज लाइए। फिर से दोहरा देता हूँ, चिंता को दूर करने के लिए चिंतन मनन करें, खुद से मीटिंग करें। व्यथा हो, पीड़ा हो जिंदगी में, दूर करने के लिए व्यवस्था करें, सिस्टम बनाएं। आपकी लाइफ का सिस्टम खराब है, उसे ठीक करते ही आपकी पीड़ाएं भागती हैं। आपकी दशा खराब हो रही हो तो उसे ठीक करने के लिए अपनी सही दिशा कर लीजिए, सही डायरेक्शन में चलना शुरू कर दीजिए।
आपकी दशा ठीक होनी शुरू हो जाएगी। नियम ये है। और अगर सोचेंगे कोई आकर चमत्कार करेगा, कोई पंडित उपाय बताएंगे, उससे तो कुछ होने वाला नहीं, ये ध्यान रख लेना। जो कुछ होगा आपके अंदर चेंज आएगा तो फर्क पड़ेगा। हाँ, कभी कभी ऐसा जरूर होता है कि कुछ लोगों के चमत्कार होते हैं। एक सज्जन आए हमारे पास, उनकी माताजी लगभग 62 साल की थी और घुटने का दर्द था बहुत, चल नहीं पाती थी, बिल्कुल नहीं चल पाती थी, हिलना भी मुश्किल था। उनको किसी ने बता दिया कि उस गांव के बाहर एक तालाब है, वहाँ की मिट्टी उठा के पीछे की तरफ फेंक कर और प्रार्थना करें तो उसके बाद घुटने का दर्द ठीक हो जाता है। तो उन्होंने हमें आके बताया, बोले हमारी माताजी बिल्कुल ठीक हो गई। हम वहाँ गए तो मिट्टी ऐसे फेंकी और उसके बाद वो ठीक हो गई। तो मैंने कहा हमें भी वो चमत्कारी जगह बताना, पर मैंने कहा पहले डिटेल तो बताओ कि कैसे ठीक होते हैं। बोले वहाँ जो है गांव के पास जाके जिसको इलाज कराना है उसको छोड़ दिया जाता है और उसे खुद ही उस तालाब तक जाना होता है और वहाँ जाके फिर मिट्टी उठा के ऐसे पीछे फेंकते हैं और फिर पीछे देखे बिना वापस आना होता है। तो माताजी ने भी ऐसे किया। मैंने कहा फिर क्या हुआ? बोले वहाँ 17 कुत्ते हैं। उन्होंने ऐसा दौड़ाया माताजी को 1 किलोमीटर, वो जाम जो घुटने थे ना उनके वो खुल गए। और कुत्ते भी इतने कमाल के, जितने जितनी वो भागती थी उतनी स्पीड से पीछे पीछे रहते थे। आजकल के कुत्ते जो है ना, जब से उनको ये पता लगा कि अब 14 इंजेक्शन नहीं लगते, 3 ही लगते हैं, तो दौड़ाते जरूर हैं, काटते कम हैं। तो वो तो कमाल के ट्रेंड कुत्ते हैं। उन्होंने 1.5 किलोमीटर के लगभग माता जी को दौड़ाया और उनका जाम घुटना जो था वो खुल गया। और उसके बाद उन्होंने कहा कि चमत्कार तो होता है। मैंने कहा अगर ये कुत्ते ही इलाज करते हैं तो ऐसा इलाज तो कोई भी नहीं कराना चाहेगा। मतलब कोई ना कोई रीजन तो होता है ना। पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, सारे चमत्कार आपके अंदर घटते हैं, बाहर कहीं भी कोई चमत्कार नहीं है, क्योंकि दुनिया में नियम पर ये धरती टिकी है। इस पूरी प्रकृति में काज एंड इफेक्ट का सिद्धांत काम करता है। कोई ना कोई कारण और फिर उसका परिणाम। अगर आपका कारण सही है तो परिणाम भी सही होगा। इसलिए आप उन कारणों को ढूंढिए जिससे आपकी बीमारी भागती है, कलेश भागता है, दुख भागते हैं। आप अपने घर के वातावरण को ठीक करते हैं तो उसके साथ ही खुशियां आनी शुरू होती हैं। अब अगली बात और महत्वपूर्ण है जिस पर आपने ध्यान देना। लंबा जिएगा वो जिसने अपना कोई लंबा लक्ष्य बनाया हुआ हो और अपनी ऊर्जा उसमें लगा दी हो। और सफल जिंदगी भी वही जिएगा जिसके पास कोई बड़ा लक्ष्य हो, बड़ा उद्देश्य हो, बड़ा गोल हो, बड़ा टारगेट हो, बड़ा कोई एम बनाए अपना और उसके लिए अपनी ऊर्जा लगाए। तो आप भी कोई एम बनाओ अपना, कोई गोल रखिए, कोई टारगेट रखिए, कोई लक्ष्य रखिए अपना, कोई उद्देश्य बनाइए जिंदगी का और उस पर पूरा ध्यान टिका दीजिए, ऊर्जा लगाओ उधर। किसी भी एज में किया जा सकता है, ऐसा नहीं है कि आप इस एज में क्या करोगे। किसी भी आयु में कोई भी आदमी अपने आप को तैयार कर सकता है कि मुझे ये करना है और मैं जरूर कर लूंगा। बहुत उदाहरण है दुनिया भर में ऐसे जो 60 साल बाद, 70 साल बाद, 75 साल बाद जिन्होंने अपनी जिंदगी के कुछ बड़े लक्ष्य लेकर उसके लिए अपना समय लगाया और बड़ा कुछ कर गए। छोटी आयु से लेकर बड़ी आयु तक अगर आप अपना निश्चय पक्का करते हैं। देखिए, इच्छा करना एक बात है, इरादा करना एक बात, और दृढ़ प्रतिज्ञ होना ये बड़ी बात है। और जो उसने बड़ी प्रतिज्ञा करके अपनी ऊर्जा उधर लगाई तो जहां चाहा वहां रहा। जिसने चाहा है
वो अपनी राह बना ही लेगा, रास्ता बना ही लेगा। निश्चय करिए। हजारीबाग एक व्यक्ति थे, किसान, 1000 बाग लगाने का लक्ष्य रखा और उन्होंने छोटी छोटी वो नर्सरी के अंदर अपने पौधे बनाते थे। गांव गांव जाकर लोगों से कहते थे कि बचपन में कितना अच्छा लगता था जब आम टपकते थे और तुम दौड़ दौड़ के उनको खाते थे। कि इन आने वाले पीढ़ियों के लिए कुछ तो ऐसी धरोहर दो, जमीन का छोटा सा टुकड़ा उस पर आम लगाओ। आम के बगीचे लगवाता गया, 1000 बाग लगाए उस व्यक्ति ने। लोगों ने नाम ही उसका हजारीबाग रख दिया। अब तो डिस्ट्रिक्ट बन गया बिहार में वो, हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट। और ज्यादा देर के बाद शुरू किया। बहुत उदाहरण हो सकते हैं इस तरह के। मैं ये कहना चाहता हूँ, उद्देश्य लो जीवन का कोई बनाओ और उसके लिए ऊर्जा लगाइए। मतलब अपनी रोजी रोटी पूरी करते करते कुछ बड़ा काम शुरू कर दें। और जिसने लगन लगाई वो रास्ता बना लेगा। और लगन ऐसी होती है कि जिस आदमी को कोई तोड़ ना पाए, मन में ठान लिया तो उसके बाद उसे पूरा करना है। कितने सारे ऐसे लोग हुए जिनके नाम पर फिल्में बनी है। जिसने पहाड़ काट के रास्ता बनाया, कितने साल लग गए उसको? 27 साल। 27 साल लग कर के व्यक्ति, और छैनी हथौड़ा लेकर काम करता रहा हो, और फिर गांव भर के लोग साथ लग जाएं। कभी भी कुछ भी किया जा सकता है अगर आपके अंदर लगन है। अपना पेट भरने के लिए तो सब जी रहे हैं, कुछ बड़ा करने के लिए जिए। उससे आपकी सेहत भी ठीक रहती है और उससे ये भी लगता है कि आप कुछ करके गए दुनिया में। चुनिए आप अपने लिए, और नहीं तो अपने जैसे कुछ लोगों को इकट्ठा कर लीजिए और इकट्ठे होकर के आप उस तरह का काम शुरू करें। जापान में एक इंगुची नाम का एक कवि था। उसने एक दिन देखा कि 3 लोग नदी में डूब के मरने के लिए किनारे पर खड़े हैं। तो ये भागता हुआ गया और बोले, क्या कर रहे हो? बोले, अब जीना नहीं चाहते। क्या हुआ? बोले, गरीबी और भूख ने मजबूर कर दिया कि मैं, मेरी पत्नी और मेरा बच्चा, हम तीनों डूब के मरना चाहते हैं। तो उसने कहा, ये कोई समस्या नहीं है। उसने बताया कि हमारे साथ किस किस तरह से धोखा हुआ, प्रॉपर्टी चली गई, कुछ भी बचा नहीं, सब लोग छीन के ले गए जो कुछ हमारे पास था। अब कई दिनों से भूखे बैठे हुए हैं और पूरी जिंदगी हमने किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया। अब करें तो क्या करें? तो इन्होंने अपनी संपत्ति में से कुछ हिस्सा, मतलब कुछ भाग, कुछ पैसे दिए और उससे कहा कि काम शुरू करो, अपना काम शुरू करो। उस परिवार ने काम शुरू किया। उसके बाद इस कवि ने यह देखना शुरू किया कि ऐसे बहुत लोग हैं। तो एक चौराहे पर उसने एक बॉक्स बनाया और उसमें पैसे डाले और लिख दिया कि यहां उनके लिए कुछ पैसे हैं जो अपनी जिंदगी से उब गए और जिनको कोई सहारा देना नहीं चाहता। उनके लिए सहारे के लिए कुछ पैसे रखे हैं, वो ये ले सकते हैं। लेकिन वही लोग हाथ लगाएं जो मरने के करीब पहुंच चुके हों कि अब और कोई रास्ता नहीं, जिंदगी में बस थोड़े से पैसे मिल जाएं, जिंदगी मिल जाए। उसको देख देख के बहुत लोगों ने पैसे इकट्ठे करके डालने शुरू कर दिए, संगठन बना लिया कि जब भी इसमें कम हो जाएंगे हम देंगे। लेकिन वहां ईमानदार लोग भी बहुत, जो बहुत मजबूर होता था वो अपना पर्चा लिख करके डालता था और पैसे निकालता था कि जिससे लोग जा करके देख सकें सच में ये आदमी मजबूर है। और जब वो अपनी जगह सही हो जाता था वो भी जाके उसमें पैसे देता था।
मैं ये बात इसलिए कहना चाहता हूं, अभी भी जापान में अगर आप जाएं तो एक चीज देखेंगे आप, वहां मॉल में जो एस्केलेटर बना हुआ होता है ना, चलने वाली सीढ़ियां, जापान वाले लोग लेफ्ट साइड खड़े होते हैं, राइट साइड खाली छोड़ देते हैं ऐसे, जिससे कोई इमरजेंसी वाला आदमी अगर ऊपर जाना चाहे तो वो जा सके। उस कितनी लंबी लाइन लगी हुई होगी, लेकिन लेफ्ट साइड ही सब खड़े रहेंगे ऐसे, क्योंकि राष्ट्रीय चरित्र है उनका, एक नेशनल कैरेक्टर भी होता है। अब अगर ट्रेन लेट हो जाए, वहां कितनी लेट हुई, सबसे ज्यादा लेट हुई 17 सेकंड, जिसके ऊपर कमेटी बैठी पूरी कि इतनी लेट क्यों हुई ट्रेन। अब उनको कौन कहे तू इंडिया आके देख, 17 घंटे तो आम बात है, और आज तक कोई कमेटी नहीं बैठी कि इतना लेट क्यों होता है। एक चरित्र बनाना होता है। कोई भी आदमी संवेदनशील हो और किसी के लिए कुछ करना चाहे, इंगूची व्यक्ति ने अपनी जिंदगी में सैकड़ों लोगों की जिंदगी बचाई, वो थोड़ा सा कुछ सहयोग करने की भावना रखकर। बहुत तरह के लोग दुनिया में काम कर रहे हैं, आप भी अपने लिए, परायों के लिए कुछ न कुछ करना सोचिए, जिंदगी को कीमती बनाइए और इस धरती पर ऐसे जिए कि आपके जाने के बाद भी आप इसी तरह से, जैसे आसमान में सितारे चमकते हैं ना, ऐसे स्टार बन करके जीने की चेष्टा कीजिए। मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं।